So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kristi Mishra with you all once again with a new video related to VBSPU PhD aspirants. So as you all people know कि फी सबमिशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, जिसकी ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो आपको दे दी है। तो आप लोगों की फीस होप करती हूँ कि जमा हो चुकी होगी। अगर आपने अभी तक फीस सबमिट नहीं किया है सो प्लीज गो एंड सबमिट योर फीस बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द PhD admission. So want to thank you all for giving such a love and support to me and my YouTube channel. आज की वीडियो में मैं 3 ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हर एक PhD स्टूडेंट कर देता है आफ्टर सबमिटिंग द फी। अगर आपको ये तीनों मिस्टेक करने से बचना है, डू वॉच दिस वीडियो टुवर्ड्स द एंड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। यस, एज यू ऑल पीपल नो कि कोई भी चीज़ में अगर हम एडमिशन ले रहे होते हैं, किसी भी एकेडमिक चीज़ में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है हमारे लिए वो होती है हमारे डॉक्यूमेंट्स। सो PhD के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यही सबसे मेन चीज़ होती है जहाँ पे बच्चे थोड़े अटक जाते हैं, क्योंकि आफ्टर फीस सबमिशन हम थोड़े रिलैक्सड हो जाते हैं कि ओके नाउ वी हैव सिक्योर्ड आवर सीट, बट इट्स नॉट द एंड। आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर द फीस सबमिशन ऐसा हो सकता है कि आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं उन सबका आपको ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो आपके पास होनी चाहिए। कुछ बच्चों के ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, सच एज उनके डेट ऑफ बर्थ में, पेरेंट्स के नेम में या उनके खुद के नेम में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको एक चीज़ गलती नहीं करनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी इनकरेक्ट चीज़ें हैं उसको करेक्ट कराना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ गो एंड करेक्ट इट बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है तो कमेंट में डॉक्यूमेंट टाइप करिएगा, मैं आपको सारी की सारी लिस्ट दे दूंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। द सेकेंड मिस्टेक इज नॉट चेकिंग दी अपडेट्स। यस, हम क्या करते हैं कि हमारा जब कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाता है उसके बाद हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन चेक करना बंद कर देते हैं। हमने देखा होगा कि जब फी वाला पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ था तो हम लोग फ्रीक्वेंटली जा जाके चेक कर रहे थे वेबसाइट पे कि उसका कब आएगा, पोर्टल कब ओपन होगा, फीस कब सबमिट होगी, क्योंकि हमें पता था कि फीस सबमिशन के बाद ही हमारी जो सीट है वो ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाती है। लेकिन अब जब आप लोगों की फीस सबमिट हो चुकी है तो आप लोगों का क्या होता है कि अब आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। वेबसाइट पे जाके आप उतना नहीं चेक करो नोटिफिकेशंस को जितना आप पहले कर रहे थे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अभी भी वैसे ही अपडेटेड रहना है जैसे आप पहले रहते थे। आपको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है, क्योंकि कोई भी रिलेटेड आपको PhD जो नोटिफिकेशंस होती है वो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर आपसे मिस हुई तो आप इस रेस में बहुत पीछे चले जाओगे। सो प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशंस डेली। Now the third mistake is not checking the email. Yes, जैसे कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स के नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सिमिलरली हमारे जो ईमेल्स होते हैं, ईमेल कौन सा, जो कि हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे उसमें फिल करा होता है, उस ईमेल का हमें अपडेट रहना और उसके साथ साथ उसमें स्पेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमारा जो ईमेल होता है वो बहुत जल्दी फिल हो जाता है, उसका स्पेस फिल होने के कारण क्या होता है कि जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं, जो भी न्यू मैसेजेस होते हैं वो हमारे तक नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपका स्पेस फुल हो, प्लीज गो एंड क्लीन दैट सो दैट जो भी न्यू मैसेजेस आते हैं वो, अगर हो सकता है कि आपके कॉलेज के थ्रू हो सकता है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू हो और आपका ईमेल का स्पेस फुल होगा तो आपको बिल्कुल भी मैसेज नहीं मिलेगा। भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अगर आपको नहीं मैसेज मिलेगा आप फिर वही गलती कर बैठोगे और आप रेस में हो जाओगे सबसे पीछे। So these were the 3 important mistakes which you should avoid after submitting the fees. जाते जाते एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने फीस सबमिट कर दी है उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट इज लाइक अ फ्यूचर का सिक्योरेंस हो जाता है आपका, ताकि आपको अगर कोई भी मान लीजिए ग्लिच वगैरह होती है वेबसाइट पे, अगर आपको नहीं दिखता है फोन में तो यू शुड हैव दैट प्रिंट आउट। ओके, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप ये मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई YouTube channel and also don't forget to share it with your fellow researchers. Thank you.